नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के पहले अध्याय महाभारत कथा इस अध्याय के सारांश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाल महाभारत कथा के सभी पाठों के सचित्र एवं प्रश्नोत्तरों के वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस अध्याय के सारांश को शुरू करते हैं। महाभारत की रचना एवं प्रचार प्रसार। सबसे पहले हम जानेंगे कि महाभारत की रचना किसने की है और उसके बाद महाभारत का प्रचार कैसे हुआ। तो महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। इन्होंने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराया था और उसके बाद अपने बाकियों शिष्यों को भी कंठस्थ कराया था। महाभारत की कथा का प्रचार प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन ने किया। महर्षि वैशंपायन व्यास जी के शिष्य थे। महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और इसी सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की गई। आइए अब महाभारत की संक्षिप्त कथा को समझते हैं। हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु थे। उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कई वर्षों तक पांडु ने राज किया। फिर वे अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए दोनों रानियों के साथ जंगल में चले गए। जंगल में ही कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 पांडवों का ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र। इनमें आपस में विवाद किस प्रकार बढ़ा। 5 पांडव बुद्धि में तेज और शरीर में बलवान थे। उनकी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव को देखकर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनसे जलने लगे। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते वैर भाव को देखकर दोनों को भीष्म पितामह ने समझाया और दोनों को आपस में संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 भाग किए गए। पहला भाग कौरव हस्तिनापुर में राज करने लगे और दूसरे भाग में पांडव इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। इस तरह कौरवों और पांडवों में कुछ दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन यह शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही और चौसर के खेल के दुष्परिणाम के कारण महाभारत जैसा विनाशकारी भयंकर युद्ध हुआ। एक बार कौरवों और पांडवों में चौसर का खेल हुआ। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी ने खेल खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा तथा 13 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा। वनवास में यह शर्त थी कि 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया जाएगा। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष
अज्ञातवास में पूरा करने पर जब पांडव वापस आए तब लालची दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस करने से मना कर दिया। पांडवों को अपना राज्य वापस लेने के लिए कौरवों से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में सारे कौरव मारे गए। उसके बाद उस विशाल साम्राज्य के स्वामी पांडव हो गए। उसके बाद पांडव 36 वर्षों तक वहाँ पर राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंप करके पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। तो यह थी महाभारत की संक्षिप्त कथा। इस प्रकार हमने महाभारत के संक्षिप्त कथा को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।